जय श्री सीताराम, जय जय श्री बालाजी महाराज। बहुत प्यारी बातें आप सबसे शेयर करने वाली हूँ भक्तों। देखिए, ये कुछ समय की बात है। उस जब हमारी लड़की पैदा हुई, अब तो फिर मेरी आदत थी बच्चों को मतलब गाना गाने की आदत थी पहले से ही। लेकिन जब मैं गाना गाती थी तो गाना मैं गाती थी, अपनी बिटिया को सुनाती थी। छोटी सी बिटिया थी मेरी, पैदा हुई थी जब, तो यही मैं एक लाइन मतलब होता था हमारे अंदर, जो हम एक लाइन पकड़ लेते थे तो फिर उसी को पकड़े रहते थे, गाते थे। कुछ दिन मैं यही गाती रही, दीन दयालु बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दिन रात मैं यही लैंग्वेज रिपीट करती थी और अपनी बिटिया को सुनाती रहती थी। सब लोग यही कहते थे, अभी तेरा मेरा प्यार अमर भूल गया है। अब इस समय दीन दयालु बिरुद संभारी, और एक और बोलते थे, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजूर बिहारी। हर समय, उस समय भक्ति का नामो निशान नहीं था जीवन में, लेकिन फिर भी सुने थे कि बच्चों को भक्ति गाना सुनाने से या अच्छी चीज़ सुनाने से उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ता था। तो पहले मुझे, भक्तों मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं आता था, कोई भी चीज़ नहीं आता था। मैं केवल शिव चालीसा पढ़ती थी, शिव आरती करती थी और प्रदोष व्रत रहती। जो कहूँगी सत्य कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि घट में मेरे बाबा रहते हैं। तो हर समय वही लाइन रिपीट करती थी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, और मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजूर बिहारी। काफ़ी दिन ऐसे बीता, फिर जीवन में ऐसा कष्ट आया भक्तों, ऐसा कष्ट आया, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। 2-3 साल बीता ऐसे ही। फिर अब भगवान की करुणा कहूँ या उस समय दुख की ऐसी घड़ी थी, भक्तों की याद आती है तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि आज ये मेरे जीवन की विपत्ति मेरे बाबा के प्रेम की संपत्ति बनी है। कहा जाता है जब प्रेम होता है तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। आज वही मेरे साथ है। मेरे जीवन में काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा कष्ट आए, इतने ज़्यादा कष्ट आए कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी कि हमारे कारण सबको परेशानी होती। कभी इस अस्पताल भागते थे, कभी उस अस्पताल, एक चीज़ की दवा लेके आते थे, आराम नहीं होता। दूसरी चीज़ भक्तों, हमारे गले की हमें खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। 15-15 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया है। वही दलिया, कभी वही पतला हलवा खाती थी, दूध पीती थी, यही खा खा के मैंने काफ़ी समय निकाला है। और बिटिया भी मेरी छोटी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, इतना चिड़चिड़ाहट। जब मैं अस्पताल जाती थी, सच बता रही हूँ, मैं अपने परेशानियों से इतना ज़्यादा परेशान थी कि मुझे घर आने का मन ही नहीं होता था। हम कहते थे, हम कभी कभी गुस्से में ज़िद कर लेते थे कि हमें हमारे साथ जो जाता था मेरे खाने दवा दिलाने, हमारे हस्बैंड साथ में रहते थे, हम उनसे काफ़ी गुस्सा हो के झगड़ा भी कर लेते थे कि हमें अब घर नहीं जाना है, आप हमें यहीं छोड़ के चले जाइए। क्योंकि मैं अब अपने परेशानियों से, अपनी बीमारियों से थक चुकी हूँ। एक चीज़ की दवा लेके जाती हूँ तो दूसरी बीमारी हो जाती है, इसलिए आप मुझे छोड़ के चले जाइए। मैं यहीं से ऐसे भटकते भटकते एक दिन शरीर त्याग दूँगी, क्योंकि उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट था। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और हमारे साथ साथ इनको भी बड़ी परेशानी होती थी। इनको देख के हमें भी बड़ा दुख होता था। तो हम ऐसे ही कहते थे कि आप हमें यहीं पे छोड़ दीजिए, हम ऐसे ही कुछ भी हो जाए, हमें चाहे जो हो, आप चले जाइए हमें छोड़ के, हम यही कहते थे। लेकिन ये इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, समझा बुझा के ले आते थे चल, और हर जगह इलाज के लिए भी ले जाते थे, जहाँ भी लगता था कि आराम हो जाए। लेकिन वक्त होता क्या था, एक बीमारी छूटती दूसरी बीमारी आ जाती, इसीलिए मुझे और दुख था। और
और अब तो लगता था कि हे भगवान, मुझे आप इतना कष्ट क्यों दे रहे थे। लेकिन आज मैं ये भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। अलग से कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, चाहे घर के लोग हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे जहाँ के लोग हों। जो भी हम करेंगे वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें। ये पता लगा हमें जब बाबा की भक्ति मिली, बाबा का प्रेम मिला, बाबा का करुणा मिला। नहीं तो पहले बात बात पे भगवान को ही दोष देते थे। आज 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 बाबा की ऐसी कृपा है कि हम सदा सोचते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतेंगे। इसलिए जब आप भगवान की कृपा में रहोगे ना, सच्ची बताऊं, आप हर बुराई से बचोगे। आपका अंतर मन बुरा करने नहीं देगा। लेकिन जब आपके मन में डर ये होगा कि हमारे कर्मों का फल हम ही को भुगतना पड़ेगा, सच्ची बता रही हूँ, आप हर गलतियों से बचते चले जाओगे और प्रभु की कृपा होगी तभी। नहीं तो कभी कभी जब कष्ट जीवन में आते हैं ना, तो बुद्धि भी नहीं काम करती है। बुद्धि दोनों का हरण होता है, तभी जीवन में कष्ट आता है। लेकिन पता नहीं, मेरे इष्ट देव महादेव की ऐसी कृपा है कि थोड़े दिन मैंने बहुत कष्ट भुगते, लेकिन उनकी ऐसी कृपा हुई कि मैं बाबा के चरणों में, अपने बालाजी महाराज के चरणों में पहुंच गई। और पहुंचते ही मेरे सभी तकलीफ़ धीरे धीरे कम होने लगे। जितना मैं उनका प्रेम भक्ति करती गई, उतने मेरे कष्ट कटते गए। आज बुद्धि में भी काफ़ी सुधार है, मन भी शांत रहता है। इसलिए आप सबसे कहती हूँ, सभी कष्टों से बचना चाहते हो तो आप सभी लोग निरंतर नाम जप करिए, चाहे राधा कृष्ण को जपिए, किसी को भी जपिए, पर एक नाम जरूर जपिए और अवगुण से दूर रहने की कोशिश करिए, तभी आपके जीवन का पूरी तरह कल्याण हो। जय श्री सीताराम सभी भक्तों को।